नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 2 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी की। राजस्थान में भारी बारिश से 18 जिलों का कोटा पूरा, सबसे ज्यादा बरसात वाले प्रदेशों में दूसरे नंबर पर। आज नहीं लगेगा सूर्य ग्रहण, नासा ने बताई सच्चाई। अजमेर के तारागढ़ वन क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्रवाई, 4 जिलों में बुलाए गए 250 वन कर्मी, 900 पुलिसकर्मी तैनात। खनन विभाग की नीतियों को लेकर विरोध, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी शनिवार को वाराणसी के बनोली गांव से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। इस मौके पर देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में करीब 20,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की गई है। इस रकम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा गया। राजस्थान में इस मानसून के इस सीजन में जमकर बरसात हो रही है। पूरे देश की बात करें तो 1 जून से 31 जुलाई तक लद्दाख के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है। जुलाई में राजस्थान में हुई जबरदस्त बरसात ने यहाँ के 33 में से 18 जिलों में पूरे मानसून सीजन की बारिश का कोटा पूरा हो गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस बार समय से पहले देश और राज्य में प्रवेश किया। प्रवेश के बाद से अब तक मानसून लगातार एक्टिव फेज में है। 2 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सोशल मीडिया पर ये जानकारी तेजी से वायरल हो रही थी, जिसका जवाब नासा ने दिया है। नासा ने क्लियर किया है कि टोटल सोलर एक्लिप्स 2 अगस्त को जरूर लगेगा, लेकिन इस साल नहीं बल्कि 2027 में। यानी कि इस तारीख को लेकर जो भ्रम फैला है वो 2 साल आगे की बात है। दरअसल 2027 का ये सूर्य ग्रहण इतना खास होगा। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में शनिवार सुबह 7 बजे से वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पैदल मार्ग पर अवैध रूप से बनाई गई कच्ची पक्की दुकानों को हटाना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई में वन विभाग ने अजमेर के साथ साथ टोंक, भीलवाड़ा और नागौर से करीब 250 वन कर्मियों को बुलाया है। इसके अलावा लगभग 900 पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और ठेके पर लिए गए मजदूर भी कार्रवाई में शामिल हैं। वन विभाग ने तारागढ़ पैदल रास्ते से मीठा नीम दरगाह और तारागढ़ से बड़ा पीर दरगाह रोड तक वन भूमि पर करीब 268 अवैध रूप से बनी कच्ची पक्की दुकानों को चिन्हित किया है। राजस्थान में आज रात 12 बजे से खनन और परिवहन कार्य पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसकी वजह से ऑल राजस्थान स्मॉल माइंस लीज होल्डर एसोसिएशन और राजस्थान स्टोन क्रशर एसोसिएशन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। दोनों संगठनों ने खान विभाग की नीतियों के विरोध में प्रदेशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है, जिससे राज्य की करीब 18,000 खदानें प्रभावित होगी। इस हड़ताल के दौरान खनन कार्य और खनिज परिवहन पूरी तरह से ठप रहेगा। जैसलमेर पुलिस की विशेष टीम ने मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए की 336.4 ग्राम ड्रग्स पकड़ी है। इसके साथ ही फलोदी के 2 तस्करों प्रकाश व प्रेम प्रकाश बिश्नोई को पकड़ा है। जिले में अब तक पकड़ी गई यह सबसे बड़ी खेप है। जिस गाड़ी में तस्कर ड्रग्स लेकर जैसलमेर आए थे, उस गाड़ी को फलोदी से लेकर जैसलमेर तक करीब 170 किलोमीटर तक किसी ने भी नहीं रोका। कारण ये है कि इस गाड़ी पर पुलिस का लोगो लगा था। भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है, जिसकी देश गूंज भर में सुनाई देगी। भारतीय रिजर्व बैंक अब एक ऐसी नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है जो बैंकों के लोन देने, रिस्क आंकने और प्रोविजन करने के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। मीडिया के अनुसार आरबीआई जल्द ही ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल पर फाइनल गाइडलाइंस जारी करने वाला है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से सभी बैंकों पर लागू होगा और इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। राजस्थान कैडर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनीता ठाकुर को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आईपीएस विनीता ठाकुर की प्रतिनियुक्ति को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। उन्हें सीआईएसएफ में नियुक्ति दी गई है। 1996 बैच के अधिकारी ठाकुर को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में राजस्थान सरकार से कहा गया है कि वो विनीता ठाकुर को जल्द रिलीव करे, ताकि वे केंद्र में नई जिम्मेदारी संभाल सके। एक और जहां मानसून के साथ राज्य भर में खेती का मौसम जोरों पर है, वहीं कोटा जिले के दर्जनों गांवों में किसान खौफ के साए में खेतों तक पहुंच रहे हैं। वजह है चंद्रलोही नदी में लगातार बढ़ रही मगरमच्छों की संख्या, जिससे खेतों में काम करना जोखिम भरा हो गया है। नदी के किनारे बसे गांवों में जैसे पानड़िया खेड़ी, दलसाना, भोजपुरा, देवली अरब, नया गांव और रामखेड़ली में अब किसान अकेले खेतों में नहीं जाते। बच्चों के खेत जाने पर परिजनों ने खुद ही रोक लगा दी है। अधिकांश किसान अब समूह में और बेहद सतर्क होकर खेत पर जाते हैं।
मध्य प्रदेश के चीतों की अगवानी के लिए कोटा वन विभाग जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश की चीता लैंडस्केप में 12 जिलों की सीमाएं लगती है। इसमें कोटा और 12 जिले की सेंचुरी की सीमाएं भी शामिल है। वन विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के गांधी सागर और कुनो में रखे गए चीतों को अब एनक्लोजर से रिलीज किया जाएगा, तो उन्हें भैंसरोडगढ़ सेंचुरी और शेरगढ़ सेंचुरी में आने की पूरी संभावना है। चीतों के भोजन के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 15 जुलाई 2025 को आयोजित करवाई। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 1,43,881 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 1,38,666 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। बता दें कि सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में इस साल 53,201 विद्यार्थी सफल हुए हैं। गंगा खतरे के निशान से मात्र 40 सेंटीमीटर दूर है। जलस्तर में वृद्धि इसी तरह जारी रही तो रविवार या सोमवार तक जिले में गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है। गंगा के अगले प्रवाह में उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती शहर बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर है। इसी तरह गंगा के रास्ते में बक्सर से ठीक पहले यूपी के शहर गाजीपुर में भी नदी खतरे के निशान से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के करीब है, वहां जलस्तर में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। प्रयागराज में संगम पर गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और खतरे के निशान को छूने को बेताब है। अजमेर विकास प्राधिकरण 6 अगस्त से 3 सितंबर तक अपनी आवासीय और अव्यावसायिक योजनाओं के 116 भूखंडों का ई नीलामी के जरिए बेचान करेगा। प्राधिकरण ने अटल आवासीय योजना के 270 भूखंडों में से 191 सामान्य भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन की डेट भी 12 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्राधिकरण के अनुसार नीलामी में इन भूखंडों को अधिकतम बोली लगाकर खरीदने वाले आवेदकों को 15 दिवस में पूर्ण राशि जमा करवाने पर 2% की छूट मिलेगी। वहीं पूर्ण भुगतान के लिए 180 दिन का समय मिलेगा। फाइनेंशियल वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार एलआईसी के पास करीब 882 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड मैच्योरिटी रकम पड़ी है। यह रकम लगभग 3 लाख से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स की है, जिन्होंने अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि अभी तक क्लेम नहीं की है। एलआईसी उन पॉलिसी होल्डर्स को मैच्योरिटी राशि जो क्लेम नहीं की गई है उसे 10 साल तक अनक्लेम्ड खाते में रखती है। अगर 10 साल के भीतर भी क्लेम नहीं आता तो यह रकम सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड को ट्रांसफर कर दी जाती है। इस फंड का उपयोग बुजुर्गों के कल्याण के कार्यों में किया जाता है। रूस के कुरिल द्वीप समूह में एक बार फिर शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार देर रात कुरिल द्वीप समूह के पूर्व में 6.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि भूकंप शुक्रवार को भारतीय मानक समय के अनुसार 23:50 पर 32 किलोमीटर की गहराई पर आया था। अभी तक इस भूकंप के कारण किसी भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि इसके बाद प्रशासन अलर्ट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।